मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि अगर मुझे लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड चुनना हो तो आप कौन सा फंड बताएंगे। सुनने में दोस्तों ये सवाल काफ़ी आसान लगता है, लेकिन असल में इसका जवाब इतना आसान नहीं है। वजह यह है कि यदि हम एक प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड को चुनते हैं तो उसे वहाँ पर टाइम टू टाइम रिव्यू करना होता है। इसी वजह से एक प्योर इक्विटी फंड में लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है। जैसे कि हमने पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि कई ऐसे फंड रहे हैं जो कि एक समय में अपनी कैटेगरी के नंबर वन फंड थे, लेकिन बाद में वो लंबे समय तक अंडर परफॉर्म करते हुए दिखाई दिए। चाहे फिर वो लार्ज कैप कैटेगरी हो, चाहे लार्ज एंड मिड कैप हो, फ्लेक्सी कैप हो या स्मॉल कैप फंड्स हो, आपको सभी कैटेगरीज में ऐसे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जहां पर कभी टॉप पे रहने वाले फंड बाद में निवेशकों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाए। जैसे कि अगर मैं कुछ एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड और एसबीआई स्मॉल कैप फंड इन सब के ताज़ा उदाहरण हैं। इसी वजह से लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक म्यूचुअल फंड चुनना जितना आसान लगता है, वास्तव में ये उतना आसान नहीं है। इसी वजह से आज हम बात करने वाले हैं कि अगर मुझे सच में सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड चुनना पड़े तो मैं किस प्रकार के फंड को प्राथमिकता दूंगा और क्यों। तो दोस्तों, अगर मेरी राय में कोई व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड चुनना चाहता है तो वहाँ पर प्योर इक्विटी फंड की सभी कैटेगरीज मेरे हिसाब से उपयुक्त नहीं रहेगी। हालांकि ये भी है कि इनमें फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बाकी कैटेगरीज के मुकाबले थोड़ी बेटर मानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सिलेक्शन को लेकर फंड मैनेजर के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जाती। इसी वजह से यहाँ पर काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाती है, जहाँ पर फंड मैनेजर मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ के बेसिस पे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में अपना एलोकेशन चेंज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर बात करें वीडियो की टॉपिक की जिसमें कि हम लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक ही म्यूचुअल फंड खरीदने वाले हैं, तो मेरी यहाँ पर पसंद एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की होगी, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस तरह के फंड्स में सिर्फ इक्विटी का ही नहीं बल्कि डेट, कमोडिटीज़ और कई मामलों में यहाँ पर रियल एस्टेट में भी जुड़े इंस्ट्रूमेंट्स में एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ही म्यूचुअल फंड में हमें अलग अलग एसेट क्लास का एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब किसी एक एसेट क्लास का प्रदर्शन कमज़ोर होता है तो यहाँ पर दूसरे एसेट क्लास पोर्टफोलियो को सपोर्ट करते हैं। इसी वजह से यहाँ पर एक फंड में भी निवेश करके हमें काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए यहाँ पर पोर्टफोलियो अपेक्षाकृत अधिक संतुलित बन सकता है। यही कारण है कि अगर मुझे लाइफ टाइम के लिए सिर्फ एक म्यूचुअल फंड चुनना हो तो यहाँ पर मेरी पहली पसंद मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होगा। तो दोस्तों, इस कैटेगरी में मैंने निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को चूज़ किया है, जहाँ पर इक्विटी में 60.36% का इन्वेस्टमेंट है, डेट में यहाँ पर 20.97% का एलोकेशन है, कमोडिटीज़ में यहाँ पर 14.74% है और कैश में होल्डिंग यहाँ पर 3.93% है। साथ ही यहाँ पर डेट में भी मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रिपल ए बॉन्ड्स में ही है, जबकि बाकी यहाँ पर एसओवी में है, मतलब कि यहाँ पर रिस्क की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम है। साथ ही दोस्तों, इस म्यूचुअल फंड में सोने पे सुहागा है यूएस मार्केट की कंपनीज का एक्सपोजर, जहाँ पर कि हमें 5.23% का एक बढ़िया एक्सपोजर देखने को मिल जाता है, जिसमें कि इन्होंने आई शेयर्स के वर्ल्ड ईटीएफ में इन्वेस्ट किया हुआ है। ये जो ईटीएफ है इसमें हमें एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, अल्फ़ाबेट, ब्रॉडकॉम, मेटा एंड टेस्ला जैसी बेहतरीन कंपनियां देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो निप्पॉन के इस फंड में डाइवर्सिफिकेशन इंडियन मार्केट तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये फंड हमें इंटरनेशनल मार्केट का भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर प्रोवाइड कर देता है। साथ ही इस फंड ने कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जहां पर इसने निप्पॉन गोल्ड बीज ईटीएफ में 8.15% और निप्पॉन सिल्वर बीज ईटीएफ में 3.24% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो ओवरऑल यहाँ पर हमें इंडियन स्टॉक्स के साथ साथ में यूएस स्टॉक्स और प्रेजेंट टाइम में परफॉर्मिंग मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर का भी एक बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर देखने को मिल जाता है। अगर यहाँ पर पोर्टफोलियो में इंडियन स्टॉक्स की बात करें तो ये 98 स्टॉक्स है, जहाँ पर टॉप 10 स्टॉक्स का वेटेज 31.16% है, जिसका अगर पीबी रेशियो देखेंगे तो ये 3.42 है और इसका पी रेशियो 24.04 है। यानी कि यहाँ पर पी रेशियो के अकॉर्डिंग फंड का वैल्यूएशन भी रीजनेबल है। अगर दोस्तों निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की बेसिक्स की बात करें तो यह फंड 2020 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए लगभग 5-6 साल का समय हो चुका है। अगर यहाँ पर फंड का एयूएम देखें तो ये 14,738 करोड़ रुपीज़ है। तो यहाँ पर एयूएम के अकॉर्डिंग लिक्विडिटी की मात्रा काफ़ी बढ़िया है। साथ ही फंड का एयूएम भी रीजनेबल है। अगर यहाँ पर फंड के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.32% है।
वहीं पर यदि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट के 12 महीनों के अंदर पैसा विड्रॉ कर लिया जाता है तो यहाँ पर आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना होगा। इस मल्टी एसेट एलोकेशन फंड को 2020 से मिस्टर विक्रम धवन, 2021 से मिस्टर सुशील बुदिया और 2026 से मिस्टर विनय शर्मा मैनेज कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई फंड की बेसिक्स की। अब फंड के सीएजीआर रिटर्न्स पे नज़र डालते हैं, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में फंड के रिटर्न 17.15% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 21.32% है और लास्ट 1 ईयर में ये 17.25% है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फंड के रिटर्न्स लास्ट 5 ईयर्स में बहुत ही शानदार रहे हैं, जहां पर इसने कंसिस्टेंटली बेंचमार्क इंडेक्स से बेटर रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। साथ ही हम यहां पर देख सकते हैं कि लास्ट 1 ईयर में इंडियन मार्केट ने तो इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं किया, लेकिन यहाँ पर भी फंड के रिटर्न्स बहुत ही बढ़िया हैं, जो कि इसकी अदर एसेट क्लास के इन्वेस्टमेंट से जनरेट हुए हैं। इसी वजह से यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन काम आता है, जहाँ पर यदि कोई एक एसेट क्लास अंडर परफॉर्म करती है तो यहाँ पर दूसरी एसेट क्लास उसे सपोर्ट करने के लिए हमेशा खड़ी रहती है। दोस्तों, यदि आप म्यूचुअल फंड्स में मास्टर बनना चाहते हैं और म्यूचुअल फंड की बारीकियों को बहुत आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे द्वारा बनाई गई ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, अगर निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के टॉप सेक्टर्स की बात की जाए तो इसमें फाइनेंशियल, सर्विसेज, एनर्जी, ऑटोमोबाइल एंड कैपिटल गुड्स आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फंड ने काफ़ी अच्छा सेक्टर एलोकेशन किया हुआ है, जहाँ पर फंड ने ट्रेंडिंग सेक्टर्स में ही मोस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया है। अगर यहाँ पर फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इन्होंने लार्ज कैप कंपनीज में 42.20%, मिड कैप कंपनीज में 10.30% और स्मॉल कैप कंपनीज में 5.85% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें कैटेगरी वाइज भी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पर फंड ने लार्ज कैप स्टॉक्स के साथ साथ में मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर लिया हुआ है। आप इस फंड के टॉप स्टॉक्स की लिस्ट को यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया और रेपुटेड कंपनीज देखने को मिल जाएगी, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक हुआ, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इथरना लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड सभी एज वाले निवेशकों के लिए सूटेबल हो सकता है। साथ ही इस प्रकार के फंड्स को लाइफ टाइम के लिए भी होल्ड किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो डिफरेंट एसेट क्लास होती है वो फंड के रिटर्न्स में कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं, जिसकी वजह से ये फंड ओवरऑल मार्केट के एवरेज रिटर्न्स हमें प्रोवाइड कर देता है। लेकिन दोस्तों, जो निवेशक किसी भी तरीके से गोल्ड एंड सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं या एग्रेसिव नेचर के निवेशक हैं या फिर जिनका टाइम होराइजन 10 से 15 साल का है, तो इस प्रकार के इन्वेस्टर्स के लिए मेरी ओपिनियन में इस कैटेगरी की कोई खास आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि कोई रिस्क को मैनेज करने को देख रहा है या पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता है तो यहाँ पर ये कैटेगरी उनके लिए बेस्ट हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ।